अखिलेश सरकार में हो गए इतने घोटाले, सुनकर यूपी की जनता के उड़ गए होश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते, और इसी के साथ कहावत तो एक ये भी है कि अगर आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी की तीनों उंगलियां और ये अंगूठा भी आप ही की तरफ होता है। ये कहावतें यूं ही नहीं चली हैं। आज अगर इसका पोस्टमार्टम करूं ना, इस कहावत का, इस मुहावरे का, तो आप कहेंगे बात तो ठीक है। वो अखिलेश यादव जो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, फैसलों पर, नीतियों पर तंज कसते हैं, आज 2012 से 17 का जो अखिलेश का दौर था उसका काला चिट्ठा खोलेंगे। योगी आदित्यनाथ कैसे कई बार घपलों का जिक्र करते हैं वो आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि उन 5 सालों में कितने घोटाले हुए थे जिनकी जांच चल रही है। हाँ, यहां पर यह पुष्टि करना जरूरी है कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन घपले तो हुए, घोटाले तो हुए, ये आरोप लगे तभी तो जांच चल रही है। एक एक करके आपको बताते हैं, लेकिन आज अचानक घोटालों पर जिक्र करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कोडिन सिरप मामले में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी को घेरने की कोशिश की, कुछ तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों में वो माफिया नजर आए जो तस्वीर तो अखिलेश के साथ खिंचवा रहे हैं, लेकिन नाम उनका कोडिन सिरप घपले में आया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा और कह दिया कि हर माफिया का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से होता है। आइए पहले योगी आदित्यनाथ ने कैसे अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा वो सुन लीजिए, और उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे 2012 से 17 तक यानी कि अखिलेश की सरकार में कौन कौन से घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी, और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र से ठीक पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही थी। अब आ जाइए मुख्य खबर पर, यानी 2012 से 17 के बीच कौन कौन से वो घोटाले हुए जिनका आरोप या तो अखिलेश यादव की सरकार पर लगा, उनके मंत्रियों पर लगा, या समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा। जांच चल रही है, पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसी कड़ी में अवैध खनन घोटाले की। ये अखिलेश सरकार के सबसे चर्चित घोटालों में से एक है, ऐसा कहा जाता है। हमीरपुर सहित राज्य के 7 जिलों में पट्टे जारी करने का मामला था। नियमों को ताक पर रखकर मोरंग और बालू के खनन पट्टे जारी हुए थे। आरोप है कि ई टेंडरिंग की अनदेखी कर चहेतों को पट्टे दिए गए। सीबीआई के अनुसार अखिलेश यादव ने खुद एक ही दिन में 13 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी। तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और कई आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में अभी भी चल रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। लखनऊ में गोमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका बजट 600 करोड़ था, लेकिन 600 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ से ज्यादा का हो गया था।
लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए सवाल उठे। आरोप है कि धन का दुरुपयोग किया गया, विदेशों से महंगी मशीनें मंगवाने में अनियमितता और नियमों का उल्लंघन भी जांच के दायरे में है, ऐसे आरोप लगते हैं और इसकी भी सीबीआई जांच चल रही है। फिर आता है JPNIC घोटाला यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर घोटाला। लखनऊ स्थित इस सेंटर के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। दावा किया कि जो प्रोजेक्ट 200 करोड़ में बनना था उसमें 860 करोड़ का खर्चा कैसे हुआ और उसके बाद भी वो अधूरा कैसे है। लैपटॉप वितरण और समाजवादी पेंशन योजना, आरोप है कि लैपटॉप की खरीद और वितरण में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। योगी सरकार में सत्ता में आने के बाद जांच में पाया गया कि लाखों अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे और डेटा में भी ज्यादातर गड़बड़ी देखने को मिली। CAG रिपोर्ट और अन्य आरोप, 97,000 करोड़ यानी कि 97,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में CAG रिपोर्ट का हवाला दिया। आरोप लगा कि अखिलेश सरकार के दौरान लगभग 97,000 करोड़ के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया गया। बीजेपी की तरफ से इसे घपला करार दिया गया। लोक सेवा आयोग यानी UPPSC और अन्य सरकारी भर्तियों में धांधली, एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगे, जिसकी जांच चल रही है। ये आरोप और ये घपले घोटाले 2012 से 17 के बीच सामने आए, लेकिन फिर भी 2025 जाते जाते और 2026 की शुरुआत में आरोप क्या लग रहे हैं कि योगी सरकार में कोडिन कफ सिरप घोटाला हुआ है, जबकि जिन माफियाओं के नाम इसमें सामने आए हैं उनकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ नजर आती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए किसी भी तरीके से अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला करने की कोशिश मैंने नहीं की है, लेकिन जो आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है, जो नेता जांच के दायरे में हैं, जिन पर सवाल उठे हैं, जिनके नाम आए हैं, उन सबका जिक्र करना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि प्रदेश में अगर कुछ भी ऐसा घटनाक्रम आता है जिसमें एक नेता दूसरे नेता को घेर रहा है, तो फिर बिना सबूतों के घेरने से पहले जो सबूतों के आधार पर उनको घेरा गया था 12 से 17 के बीच में, और अब भी जब से योगी आए हैं, तो उनका जिक्र होना भी लाजमी है। फिलहाल अखिलेश यादव के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर या फिर उनकी सरकार में जिस तरीके से ये घोटाले हुए हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं। बाकी माफियाओं से सीधा कनेक्शन योगी आदित्यनाथ भरे सदन में खड़े होकर भी बताते हैं समाजवादी पार्टी का, और इसीलिए कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो सरकार है, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर जाकर भी पल पल की अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।